नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके की जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसकी पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने बताया था आपसे कि पूरी जीके वहाँ पर हम लोग कवर अप कराएंगे। कोई भी परीक्षा हो, आपको अच्छे लेवल का यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि यहाँ पर जो नेटवर्क इशू आने लगा, जिसके कारण से रेगुलर बेस पर वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए क्षमा माफ़ी चाहूँगा। तो इस समय नाउ सब कुछ वेल मेंटेन है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, सारा जीके आपको मैं कवर अप कराऊंगा, इसलिए पहले आज से हमारा जो टॉपिक जैसे पहला है, जैसे माउंटेन पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे। जो कि अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को पहले देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, दर्रा यानी कि माउंटेन पास होता क्या है। इंग्लिश में समझ में आता है कि माउंटेन पास यानी कि माउंटेन है, उसके बीच में कोई रास्ता होगा। यानी कि दर्रा, अगर हम बात करें दर्रा से नहीं समझ में आता है कि दर्रा होता क्या है। तो उसके बारे में देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए फिगर में, ये जो दो पहाड़ हैं और पहाड़ियों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है, इसी को क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। दर्रा एक हिंदी शब्द होता है और जिसका अर्थ होता है पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता या मार्ग। यानी कि जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं। इनके बीच में जो संकरा रास्ता होगा, मार्ग होगा, उसी को दर्रा कहा जाएगा। और ये आमतौर पर दो पहाड़ियों और पर्वतों के बीच की वजह से होती हैं, जो लोगों या जानवरों के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का रास्ता प्रदान करती हैं। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, जो दर्रा होता है प्राकृतिक रूप से बना होता है, यानी कि नेचुरली बना होता है। और कई बार ये व्यापार, यात्रा या सैन्य गतिविधियों जैसे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या दर्रे जो होते हैं वो क्या नेचुरल होते हैं? नहीं। जो दर्रे होते हैं वो सिर्फ प्राकृतिक नहीं होते हैं, ज़्यादातर दर्रे प्राकृतिक रूप से बनते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो माउंटेन पास होते हैं वो नेचुरल होते हैं, लेकिन केवल नेचुरली ही नहीं होते हैं। जब पर्वतों के बीच की जमीन कटाव, हवा, पानी या भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण संकरी और पार करने योग्य हो जाती हैं, तो उन्हें प्राकृतिक दर्रा कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक जमीन है वहाँ पर कटाव हो जाए हवा के कारण, वह पानी के कारण, या कोई और भूगर्भीय यानी कि भूचाल आ गया हो, उस प्रक्रिया के कारण वहाँ पर जगह बन जाए, ये तो नेचुरल है। क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है भूचाल लाना, हवा का जो आवागमन करना। लेकिन आजकल जो इंसान है प्रकृति से इतना छेड़छाड़ कर रहा है कि वहाँ पर भूचाल इंसान भी ला सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, तो वो प्राकृतिक दर्रा कहा जाएगा। लेकिन मानव निर्मित दर्रे कौन से होते हैं? जो इंसानों के द्वारा कई बार पहाड़ों को काट कर या सुरंग बनाकर कृत्रिम रूप से दर्रे बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम दर्रा कहा जाएगा। जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हो और पहाड़ों को काट दिया गया हो और उसको काट कर बनाया गया हो, तो जो दर्रे होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं और गैर प्राकृतिक दोनों होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दर्रे होते हैं, माउंटेन पास जो होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। दर्रा होता क्या है? दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है आना जाने का, जिससे जो है आवागमन हो सके या जानवरों की सैन्य गतिविधियों हो सके, उस रास्ते को क्या बोला जाएगा? उसे माउंटेन पास या दर्रा बोला जाएगा। तो दर्रा आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, दर्रों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किन दो राज्यों को मिलाता है, किन दो शहरों को मिलाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचा कितना होता है, किस राज्य में है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने यहाँ पर ठीक वहाँ पर उतार दिया है। जो भी, चाहे SSC एग्जाम हो, रेलवे हो, बिहार का BPSC एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, दर्रे से बाहर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले हैं, ये गारंटी मेरी है। यहाँ पर मैप भी मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट नुमा दिख रहा है ये आपके दर्रे हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि ये दर्रे ऐसे होते हैं, ये दर्रा यहाँ पर होगा। जो पहला देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए, लद्दाख से हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है कि केंद्र शासित है। पहला है काराकोरम दर्रा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप काराकोरम, ये फिगर में ये लद्दाख में है। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है। किसको? भारत और चीन को जोड़ता है। और ये भारत के लद्दाख क्षेत्र चीन को सिंजियांग प्रांत के
बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग प्राप्त करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ये है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है और ये लद्दाख और चीन को जोड़ता है। मेन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको याद रखने की दो बातें हैं। ये अगर पूछा जाए किन दो देशों को जोड़ता है तो भारत और चीन को, दो देश हो गए। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लद्दाख और चीन को जोड़ता है। भारत में किसको जोड़ेगा? लद्दाख और चीन को जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? ये काराकोरम दर्रा। आगे आपको यहाँ पर बात करते हैं बुर्जिला दर्रा, तो इसे बुर्जिल दर्रा भी बोला जाता है और बुर्जिला दर्रा भी कहा जाता है। और ये लद्दाख में आपको केवल काराकोरम दर्रा याद रखना है। बाकी हमारे जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपको बुर्जिल दर्रा, जिसे मैंने आपको बताया, जिसको बुर्जिला दर्रा भी बोलते हैं, दूसरा जोजिला दर्रा और तीसरा है बनिहाल दर्रा। बस 3 दर्रे आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से? रिपीट करिए मेरे साथ, बोला करिए कि आप सब बोलते हैं कि रिपीट करिए, क्योंकि बोलने से चीज़ें याद रहती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं। कौन कौन से 3 दर्रे? बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग जोजिला दर्रा पढ़ेंगे, बुर्जिला दर्रा पढ़ेंगे। बुर्जिला दर्रा को बुर्जिल दर्रा भी बोला जाता है और ये श्रीनगर को, गिलगित आपको पता है पीओके यानी कि पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान यानी पीओके में कब्जा कर रखा है। जो पीओके है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित, जो कि पीओके में है। जो हमारा जम्मू कश्मीर है ये भारत का अभिन्न हिस्सा तो है, लेकिन आपको पता है कि कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है, जिसे पीओके बोलते हैं। और लद्दाख के कुछ हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया है, जिसे हम लोग अक्सर चीन बोलते हैं। तो जो गिलगित है अभी ये तो पीओके में है, जो कि हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया है तो ये उसके कब्जे में चला गया है। तो ये श्रीनगर को गिलगित को जोड़ता है, जो कि पीओके में है, उसे जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? बुर्जिला दर्रा की। उसके बाद है साथियों आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? देखिए, जोजिला दर्रा ये आपको मिडिल में दिख रहा होगा आपको फिगर में, और ये जम्मू कश्मीर, ये यहाँ पर देखिए ऐसे होगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मैप से होता क्या है कि ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। तो ये पूरा लद्दाख है इधर, और ये आपका इधर जम्मू कश्मीर, और बीच में आप लोग ये देखिए ये यहाँ पर दर्रा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ये दर्रा जोड़ रहा होगा, जोजिला दर्रा। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये कश्मीर जम्मू कश्मीर है, तो कश्मीर घाटी को ये लद्दाख से जोड़ रहा है। और यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। अब लद्दाख में आपको पता है लेह, तो यहाँ पर श्रीनगर को ये कौन जोड़ रहा है? जोजिला दर्रा जोड़ रहा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो पूछी जाती है, जो कि नहीं पूछी जाती, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, 3528 मीटर है। पूछा क्या जाएगा कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? अगर पूछा जाए कि जोजिला दर्रा है कहाँ पर है, तो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। और ये किन 2 बड़े शहरों या किन 2 बड़े जिलों को जोड़ेगा? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपका है बनिहाल दर्रा यहाँ पर। तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ बहुत हैं। हिमालय की भी पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये पीर पंजाल हो गया, जैसे कि जास्कर श्रेणी हो गई। कई बार होता क्या है कि ये पूछ लेता है कि दर्रा है क्या, तो जाहिर सी बात है 2 पर्वतों या पहाड़ों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है, मैंने आपको बताया कि ये क्या पर्वत या पहाड़, यानी कि ये जो लगातार पर्वत होगा उसे बोला जाएगा पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। तो अब जो दर्रे होते हैं उनके बीच में रास्ता होता है पर्वतों या पहाड़ों के बीच में, तो जास्कर श्रेणी जा रही उसके बीच का रास्ता। उसी प्रकार यानी कि पूछ लेता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी। बनिहाल और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका। तो बनिहाल दर्रा जो है वो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जो जौहर सुरंग है ये
जोहार सुरंग जो यहाँ पर है इसी दर्रे पर उपस्थित है। आप देखिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर चुन चुन के दिए गए हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जो बनिहाल दर्रा है किस श्रेणी में आएगा, ये आपका पीर पंजाल। जोड़ेगा किसे, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी सॉरी श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जोहार श्रेणी ये कहाँ पर है, ये बनिहाल दर्रा में है। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यानी कि कश्मीर और लद्दाख में कोई भी दर्रा इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी मैंने बता दिया सारे के सारे यही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। एक है आपका बारालाचा दर्रा, और दूसरा है सिपकला दर्रा, और तीसरा है रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे आपको याद रखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं सिपकिला दर्रा। कौन सा है, सिपकिला दर्रा। तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यह शिमला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर पढ़ा कि ये जो दर्रा है ये शिमला को किससे जोड़ा रहा है, तिब्बत से जोड़ा रहा है। और तिब्बत आपको पता है, तिब्बत पर चाइना ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया, अब उसके कब्जे में आ गया। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दर्रा है ये शिमला को यानी कि हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अब तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, तो यहाँ पर यह शिमला को, देखिए ये सिपकिला दर्रा यहाँ पर है, ये चाइना की यहाँ पर ये बाउंड्री आ जाती है, ठीक, सिपकिला दर्रा। तो यहाँ हिमाचल का जो यहाँ पर ये हिमाचल ये शिमला है, ये किससे जोड़ा रहा है, ये यहाँ पर इधर तिब्बत से जोड़ा रहा है। आपको लोकेशन जब पता रहेगी मैप में तो आइडिया जो रहेगा तो आपको याद रहेगा। तो जो सिपकिला दर्रा है ये शिमला यानी कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, और जो सतलुज नदी है ये सिपकिला दर्रे से होकर तिब्बत से भारत में होकर प्रवेश करती है। तो ये जो सतलुज नदी होती है ये इसी दर्रे यानी कि सिपकिला दर्रे से होकर के ही प्रवेश करती है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। जो सिपकिला दर्रा है ये बहुत बार पूछा गया है कि है ये किसके कब्जे में, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये आप लोग देख रहे हैं सिपकिला दर्रा है। और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल में भी अगर बताएं तो शिमला को। तो अगर आपने यहाँ पर चैनल पर नया विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टॉपिक सारे के सारे आपको समझ में आ रहे हैं, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे वीडियोस को देख सके और अपने जो है सेशन वाइज सारे के सारे सेशन वॉच कर सके। तो आई होप इतना काम आप लोग करेंगे। स्विच करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको सिपकिला को पढ़ लिया है। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया कि ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता। अब हम लोग पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा। ये रहा रोहतांग दर्रा। तो ये दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है ये 4630 मीटर है, और यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। और यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। आप लोग याद रखिएगा किसको, मनाली और लेह, यानी कि मनाली और लेह को जोड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यह रोहतांग पास यानी कि ये मनाली और लेह को जोड़ता है। बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश, तो ये जो लेह यानी कि कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, कुल्लू घाटी से जोड़ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो मनाली और लेह 2 सड़क मार्गों से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, ये रोहतांग का दर्रा है आपका। ये है कहाँ पर, ज़्यादातर पूछा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको पता है कि अटल सुरंग भी बन गई है। यह अटल सुरंग ये बहुत न्यूज़ में भी रही है। अटल सुरंग जो है इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के हिमाचल प्रदेश में बनाई गई ये सड़क सुरंग है। और ये सड़क सुरंग मनाली और लेह के बीच यानी कि साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करती। होता क्या है कि जो रोहतांग दर्रा है, ये जो इधर है रोहतांग दर्रा, आप देख ही रहे हैं कितना बर्फीला है। तो ये गर्मियों में तो रास्ता खुला रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती थी यहाँ पर बमबारी हो जाती थी, पूरा रास्ता बंद हो जाता था। इससे क्या, मनाली और लेह का जो कनेक्शन है ये पूरा क्या था, ये बंद हो जाता था। उसके लिए क्या किया गया, अटल सुरंग बनाई गई। इससे क्या होता है, ये साल भर 12 महीने जो सुरंग बन गई, तो 12 महीने ये रास्ता खुला रहता है। भले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा
बंद रहता था, जिससे क्या होता था, लाहौल स्पीति और लेह जैसे क्षेत्रों का संपर्क क्षेत्र भारत से कट जाता था। लेकिन अटल सुरंग ने इस समस्या को हल कर दिया। तो जो रोहतांग दर्रा था वो बंद कर दिया जाता था, यानी कि बंद हो जाता था। तो बंद है तो बर्फ़ की बमबारी जब हो जाती थी तो उनको पता है कि हमेशा के लिए ये अटल सुरंग यानी कि खुले रहती थी, और ये रोहतांग सुरंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद देखते हैं, हम लोग सिपकिला देख लिए हैं और यहाँ पर रोहतांग दर्रा भी देख लिए हैं। अब कौन सा पढ़ेंगे, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा बचा हुआ है। तो यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4850 मीटर है। और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र जो लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, यानी कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा, बारालाचा दर्रा। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, ये रहा आपका, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये लद्दाख है और इधर क्या है, हिमाचल है। और हिमाचल को लद्दाख से कौन जोड़ रहा है, बारालाचा दर्रा जोड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र को, लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के किस क्षेत्र से, लेह क्षेत्र से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के लद्दाख के लेह क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र मैंने बता दिया। और अपना राज्य कौन सा है, हिमाचल और लद्दाख को जोड़ रहा है। और दर्रा कौन सा है, बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं यहाँ पर उत्तराखंड। मिसप्रिंट के वजह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिख गया है, आप लोग यहाँ पर सुधार लीजिएगा, बाकी मैं एडिटिंग करते समय यहाँ पर सुधार दूंगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों एक तरफ हैं, यानी कि माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले पढ़ते हैं माना दर्रा। माना दर्रा आपका भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। और आपको पता है कि तिब्बत यानी कि चीन है, और ये चीन में कब्जा कर ही लिया बहुत पहले से, तो चीन के अग्रिम क्षेत्र में है। ये जो तिब्बत है ये आपका चीन का जो हिस्सा मानते हैं, ये उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा। और ये हिमालय में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, जो कि समुद्र तल से लगभग 56 से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से बद्रीनाथ से तिब्बत की ओर जाने वाले मार्ग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन से दर्रे का, माना दर्रे का। और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ये किसको जोड़ता है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य को, यानी कि चीन के तिब्बत से जोड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर माना दर्रे के बाद नीति दर्रा पर चलते हैं। नीति दर्रा ये आपका उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है, और इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब तीनों दर्रे आपने देखे, यानी कि ऊपर वाले यहाँ पर ये आपका चाइना का है। ये दोनों किसको जोड़ेंगे, माना दर्रा और नीति दर्रा किसको जोड़ेंगे, ये अपना तिब्बत को भारत से जोड़ेंगे, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से। और यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश को दर्शन करने के लिए एक तीर्थयात्री, यानी कि तीर्थयात्री जाते रहते हैं नीति दर्रे से। तीसरा दर्रा आपका कौन सा है, लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालय दर्रा है, जो कि समुद्र तल से 53 से 34 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दर्रा भारत के तिब्बत को चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र से जोड़ता है। और ये जो आप लोग देखिए, ये तीनों जो दर्रा हैं, ये आपके उत्तराखंड जो है ये चीन के तिब्बत से जोड़ते हैं। और प्राचीन काल से व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग किया जाता था लिपुलेख दर्रे को। तो यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए एक पवित्र स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट धार्मिक है, कैलाश जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है लिपुलेख दर्रा, ये आपको याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा जो है हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये हाल के वर्षों में लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का भी एक विषय रहा है। और 2020 में हुआ क्या था कि भारत ने इस क्षेत्र में एक सड़क उद्घाटन किया था, और नेपाल ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। नेपाल कह रहा था कि ये हमारे हिस्से में आ रहा है, यहाँ पर आपने सड़क कैसे बनाई। तो क्योंकि ये नेपाल जो है ये इस क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करता है, इसके वजह से यह विवाद अभी भी अनसुलझा हुआ है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि विवाद का तो हिस्सा है, भारत की जो सेना की उपस्थिति भी यहाँ पर है लिपुलेख दर्रे पर, लेकिन नेपाल कहता है कि ये मेरा हिस्सा, पहले के समय ये ज़मीन हमारे पास थी, यानी कि हमारा यहाँ पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन ये आप
हकीकत ये है कि भारत का भी आक्रमण खूब रहा है, भारत की ही ज़मीन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ विवादित है तो इसकी वजह से नेपाल ने इसका विवाद किया था, तो ये हमारा हिस्सा है, तो इसलिए ये चीज़ें खबरों में आई हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के जो दर्रे हैं ये चीज़ें हम लोग कवर करते, पहले नॉर्थ को, आफ्टर डेट वहाँ पर हम लोग साउथ को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका सिक्किम। ये यहाँ पर दो दर्रे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, पहला तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो ये जो ला होता है, ला का मतलब भी दर्रा होता है, नाथुला दर्रा और जेलेप दर्रा। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। तो सबसे पहले नाथुला दर्रा हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये सिक्किम राज्य के डोगक्या श्रेणी में स्थित है और यह 1962 के भारत चीनी युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा है और इससे दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है और नाथू और ला दो तिब्बती शब्द हैं जिसका अर्थ होता है सुनने वाले कान, यानी कि नाथू का मतलब हुआ सुनने वाले कान और ला का मतलब होता है दर्रा। तो नाथू का मतलब हो गया सुनने वाले कान और जिसका अर्थ है वैसे। अब ऐसे आप समझिए कि जो नाथुला दर्रा है ये है कहाँ पर, ये पूछा जाता है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है, बहुत बार पूछा गया। और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा हमने पढ़ लिया, अब जेलेपला दर्रा हम लोग देख लेते हैं। तो इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है जेलेपला दर्रा से। और भारत और चीन के बीच व्यापार इस तरह से भी किया जाता है और यह समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। अब हम लोग पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये आपका जो है ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपको 3 दर्रे देखने को मिलेगा। कौन? बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा और कौन सा है? दीपू दर्रा। कौन कौन सा? बोमडिला और यांग्याप। सबसे पहले पढ़ते हैं बोमडिला दर्रा। तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। तो बोमडिला से यही पूछा जाता है ये है कहाँ, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा कि इसलिए पूछा जाता है। ज़्यादा पढ़कर भी आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। जैसे कि यांग्याप दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है और ये तिब्बत सीमा पर भारत और चीन को जोड़ता है। जो यांग्याप दर्रा है इसी के पास से होकर प्रवेश करती है और भारत और तिब्बत से होकर भारत व चीन को जोड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको पता है चीन है, चीन को जोड़ेगा ये जो दर्रा है। और इसके साथ जो है ये बोमिला दर्रा और बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये दिम्फू और लिखा पानी, दिम्फू व लिखा पानी मैंने यहाँ पर बनाया नहीं, दिम्फू और लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा बोमडिला दर्रा पूछा जाता है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं मणिपुर। मणिपुर है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, तुजू दर्रा। तो यह दर्रा जो है ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह मणिपुर के पूर्वी हिस्से यानी कि म्यांमार की सीमा पर स्थित है। जैसा कि आपको पता है म्यांमार को सबसे पहले यहाँ पर इम्फाल से तामू और म्यांमार को इसी रास्ते के दर्रे से जाते हैं मतलब लोग। और जो इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और मणिपुर को इम्फाल यानी कि तामू और म्यांमार के रास्ते को यहाँ पर इसी दर्रे से जोड़ा जाता है। इसी दर्रे से मणिपुर का जो रास्ता जाता है इम्फाल, और यहाँ से म्यांमार यानी कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक मार्ग है जो नेचुरली रूप से दर्रा बना हुआ है। और इस दर्रे का उपयोग ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आवागमन के लिए किया जाता है रहा और यह भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये जो दर्रा है याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ खुल जाता है। और ये जो दर्रा कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। उसके बाद आते हैं हम लोग 4 दर्रे और याद रखना है। 2 दर्रे कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में है और 2 केरल में। इनके नाम भी ऐसे थाल भोर और पान घाट, पाल घाट। तो ये तीनों जो दर्रे हैं थाल और भोर ये महाराष्ट्र में हैं और पाल और सेनकोट्टा ये केरल में है। ये 4 दर्रे हैं।
पूछा क्या जाएगा, देखिए महाराष्ट्र में जो दर्रा है तो ये थाल दर्रा जो आपको देखने को मिल रहा है ये थाल घाट दर्रा, और नीचे वाला जो ये आप लोग देख रहे हैं या भोर घाट दर्रा। तो थाल घाट जो दर्रा है ये मुंबई को नासिक मार्ग से जोड़ता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये मुंबई है, बस इमेजिन करिए, आपको याद रखना है कि ये मुंबई है। अब मुंबई और ये समझ लीजिए यहाँ पर नासिक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चीज़ इधर उधर हो सकती है। ये मुंबई है और ये इधर क्या है, ये इधर। मुंबई को कौन जोड़ेगा, पुणे को कौन जोड़ेगा, भोर घाट, और मुंबई को नासिक कौन जोड़ेगा, थाल घाट। मुंबई को नासिक से यानी कि थाल घाट, और मुंबई को भोर से किससे जोड़ेगा, ये भोर घाट। ये समझ लें, मुंबई को कौन जोड़ेगा नासिक से, थाल घाट, और मुंबई को पुणे से कौन जोड़ेगा, भोर घाट। ऐसे समझ लीजिएगा। थाल घाट दर्रा क्या करता है, मुंबई को नासिक मार्ग पर शिफ्ट करता है, और भोर घाट मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है, क्योंकि नीचे से उत्तर की तरफ आओगे यानी कि मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। यहाँ पर देखिएगा, जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक मार्ग से जोड़ता है, और जो भोर घाट दर्रा है मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। अब हम लोग केरल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केरल में पाल घाट दर्रा, और यहाँ पर कौन सा है, सेनकोट्टा दर्रा। तो सबसे पहले पाल घाट दर्रा, तो ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो केरल आपका ये वाला, और इस तरफ क्या है, ये आपका तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले राज्यों को जोड़ता है, और ये लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा बनाता है। और यह अन्नामलाई पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपको पता भी हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दर्रा है कि जो कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पाल घाट दर्रा है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोयम्बटूर और पलक्कड़ जैसे बड़े शहर जो हैं इसके नज़दीक है, जो कि है पाल घाट दर्रे के नज़दीक है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और कोयम्बटूर और पलक्कड़ जैसे शहर इसके नज़दीक में स्थित होते हैं। इसके बाद में है आपका सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा घाट दर्रा ये भारत के पश्चिम घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्रा है, और यह तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यह केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु को तिरुनेलवेली जिले से जोड़ता है। तिरुनेलवेली जिले को कौन जोड़ता है, ये अपना केरल का सेनकोट्टा घाट दर्रा। यहाँ पर ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे थे सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। तो काराकोरम दर्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। सिपकिला, जोजिला, नाथुला या फिर जैलीकुटी। यहाँ पर जोजिला कर लो। जो सिपकिला दर्रा है ये आपको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तुजु दर्रा कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो जो तुजु दर्रा है ये आपका मणिपुर में है। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है बताइए। तो ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से जोड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है, ये जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी हमने पढ़ा था, और इधर जम्मू कश्मीर की राजधानी और लद्दाख का लेह दोनों को कौन जोड़ रहा था, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला हमने पढ़ा था कि नाथुला और जेलम, ये आपको लोकेशन को समझ में आया होगा कि ऐसे हमने बताया था। तो यहाँ पर सिक्किम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। तो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर पाल घाट दर्रा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग कि बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ता है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि बारालाचा दर्रा है और इधर ये लेह है, ये किसको किसको जोड़ेगा। तो मैंने तो अभी आपको बताया था कि बारालाचा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, ये है कहाँ पर। तो बारालाचा जो है हमने पढ़ा था कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में है
और हिमाचल प्रदेश में कौन से राज्य को या कौन से शहर को ये लेह से जोड़ता है, तो आपको ये बताना है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, भूल गए आप क्या, तो किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, तथा श्रीनगर है, मनाली है, तो ये नैनीताल। तो ऑप्शन से भी आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। नैनीताल क्या हिमाचल प्रदेश में है? नहीं। गंगटोक है? नहीं है। श्रीनगर है? नहीं, नहीं है। मनाली है? हाँ है। बस ऐसे आप लोग ऑप्शन को कवर अप कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि बारालाचा हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। तो यहाँ पर जो शहर दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश वाला चाहिए, नैनीताल है नहीं, गंगटोक है नहीं, मनाली हिमाचल में है, श्रीनगर जम्मू में है, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में जैसे कि नाथुला जेलेपला, ये कहाँ पर है, माना नीति ये हो गया, नाथुला और जेलेपला ये हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या किया गया है कि यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही मिलान करना है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से दर्रे दिए गए हैं, माना दिया है, नाथुला दिया है, जोजिला दिया है और सिपकिला दिया है। सिपकिला मतलब कि ये 4 दर्रे दिए गए हैं, तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो माना दर्रा जो है, ये माना दर्रा आपको पता है उत्तराखंड में है। एक का हो गया 4। ये जो हमें पहले पता वो लगा लेते हैं। नाथुला, ये जेलेपला भी हमने पढ़ा है कि ये सिक्किम में है। बचे कौन से 2, जैसे कि जोजिला है, 1 का 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, जो कि परीक्षा में आप जब देखोगे तो ऑप्शन में आपको देखना है कि यहाँ पर 1 का 4 है, तो 1 का यहाँ पर सेकंड बता रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसको हमें देखना नहीं। ये भी आप 1 का 4 जो होगा वही सही होगा। ये 1 का 3 लिखा है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन 2 ऐसे कट गए। अब अगर इसमें 1 का 4 दिया गया है तो इसको हमें क्या करना होता, देखना पड़ता। अब यहाँ पर भी 1 का 4 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 का 4 दिया गया है, यानी कि सी और डी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद हमने नासुला का जो है सिक्किम, बी का 1, इसमें भी बी का 1 और इसमें भी बी का 1। अगर यहाँ पर एक बदल जाता तो हम पता लगा देते कि ये सही होता। मतलब हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा, हमें सी का भी देखना पड़ेगा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जोजिला, जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है, जोजिला दर्रा आपका जम्मू और कश्मीर। सी का क्या होगा 2, ये वाला और ये वाला। डी का कौन सा, ये बचा क्या ख्याली कि आपका सिपकिला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और ये हिमाचल प्रदेश में हो गया। और अपना जोजिला है जम्मू और कश्मीर में, और नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। माना कहाँ पर है, उत्तराखंड में। 9th का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं साथियों। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। और आज से आपको रेगुलर बेस पर स्टैटिक जीके की रेगुलर बेस पर आपको सारा का सारा जीके स्टैटिक कवर अप करवाया जाएगा इन सेशन के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो क्वालिटी सब कुछ समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मांग सकते हैं, मैं आपको वहीं पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।